40 साल हो चुके हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में भोपाल में जो हुआ था वो आज भी उन लोगों के जहन में है जो उस दौरान हुई ट्रेजेडी में बच गए थे। भोपाल की हवाओं में ऐसा जहर घुला कि जिंदा इंसान मौत की दुआ मांगने लगा। उसे जीने से ज्यादा मर जाना आसान लगा। सबकी आंखें बुरी तरह जलने लगी थीं, सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। लोग अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे थे। मरीज तो परेशान थे ही, डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। उनके पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। अस्पतालों में इतनी भीड़ हो गई थी कि गेट बंद करने की नौबत आ गई। सड़कों पर लाशें बिछी थीं। कुछ लोगों को नींद में ही मौत ने गले लगा लिया। कुछ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। जिसे जो समझ आया वो उधर भागने लगा। जो एक बार गिरा तो दोबारा उठा नहीं। इंसान तो इंसान, जानवर भी इसकी चपेट में आए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3000 कुछ लोगों की मौत हुई, लेकिन कुछ संस्थाएं कहती हैं कि 15-20 हजार से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। गलती किसी की, नुकसान भरा किसी ने। और इंसाफ की बात तो छोड़ ही दीजिए। और ऐसा नहीं था कि इस घटना को होने से रोका नहीं जा सकता था, लेकिन जब लापरवाही इंसान का वजूद बन जाए तो भगवान भी कैसे बचाए। इस घटना को बयां करते करते किसी की भी रूह कांप उठे और शायद सुनने वाले का दिमाग हजारों सवालों से भर जाए। हर साल इस ट्रेजेडी को याद किया जाता है, क्योंकि इसे भुलाना कैसे है ये कोई नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं 1984 में घटी भोपाल गैस ट्रेजेडी की। इस ट्रेजेडी की वजह क्या थी? अचानक ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग मरने लगे? ये जानने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। 1984 का बरस था। दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकन कंपनी की फैक्ट्री थी, जिसमें अक्टूबर के महीने से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। ये कंपनी 1969 में यहाँ लगी थी। इस फैक्ट्री में कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड बनाने का काम होता था। कीटनाशक बनाने में जो गैस इस्तेमाल होती थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। यही वो गैस थी जो 2 दिसंबर को भोपाल में फैलने लगती है और 3 तारीख तक मंजर भयावह हो जाता है। बताया जाता है कि 1980 से यूनियन कार्बाइड कंपनी लॉस में जाने लगी थी। ऐसे में लॉस को कम करने के लिए कंपनी भोपाल फैक्ट्री में ही MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला लेती है। गैस बनाने का प्रोसीजर खतरनाक होता है। किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं होती। सरकार से गैस प्रोडक्शन के काम को मंजूरी मिल जाती है। साथ ही सरकार कंपनी को एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान बनाने के लिए बोलती है। ऐसा इसलिए ताकि लोगों को ये पता हो कि अगर गैस लीक हो भी जाती है तो इससे बचना कैसे है। लेकिन कंपनी ऐसा कभी नहीं करती। वहीं 1981 में एक वर्कर की मौत इसी गैस के कांटेक्ट में आने से हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी कंपनी कोई एक्शन नहीं लेती है। कंपनी चलती रहती है। इसी दौरान कंपनी जो इंसेक्टिसाइड बनाकर बेच रही होती है उसकी सेल कम हो जाती है, दूसरी कंपनी से कंपटीशन मिलने की वजह से। ऐसे में कंपनी इंसेक्टिसाइड का प्राइस कम कर देती है और कॉस्ट कटिंग का सहारा लेते हुए वर्कर्स का नंबर कम कर देती है। साथ ही अनक्वालिफाइड वर्कर्स को जॉब देने लगती है। सेफ्टी मेजर्स पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ताकि पैसा बचाया जा सके। उदाहरण के तौर पर पाइप डैमेज होने पर रिप्लेसमेंट की जगह लो क्वालिटी मटेरियल से उसे ठीक करना। फैक्ट्री में रेगुलर लीक्स होने लगे। इससे वर्कर्स चिंता करने लगे, लेकिन ये जानकारी किसी को नहीं दी गई। हालांकि जिन ट्रेड यूनियंस ने इस चीज को नोटिस किया और अपनी आवाज उठाई तो उन्हें भी दबा दिया गया। 1981 में जिस वर्कर ने अपनी जान इस फैक्ट्री में गंवाई थी, उसने अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त को फैक्ट्री की खराब हालत के बारे में बताया था। जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी ने जांच पड़ताल कर अपनी एक रिपोर्ट लिखी जिसका नाम था बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। रिपोर्ट में ये वार्निंग थी कि कोई डिजास्टर हो सकता है। इस फैक्ट्री के नजदीक भोपाल की 20% आबादी रहती है, जिसके लिए ये खतरनाक हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी ढूंढ निकाली कि इस फैक्ट्री में एक ऐसी गैस का इस्तेमाल होता है जो वर्ल्ड वॉर 2 में गैस चैम्बर्स में यूज की जाती थी। उन्होंने अपनी बात चीफ मिनिस्टर तक भी पहुंचाई। एक तरह से ट्रेजेडी पहले प्रिडिक्ट की जा चुकी थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक पॉइजनस गैस भोपाल में कैसे लीक हुई? बात MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की कर लेते हैं।
फैक्ट्री में इस गैस को स्टोर करने के लिए 3 टैंक्स थे। 2 टैंक्स में 60% गैस भरनी होती थी, जबकि तीसरे को खाली रखना होता था ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। MIC गैस की एक प्रॉपर्टी है कि ये पानी के टच में आने से और खतरनाक हो जाती है और जहरीली गैस रिलीज करती है। इन टैंक्स में प्रेशर बनाने के लिए नाइट्रोजन भी यूज की जाती थी। इन टैंक्स में पाइप्स भी लगी थी, जिसमें से एक पॉइजनस गैसेस को अलग करती थी और एक नाइट्रोजन के लिए। इन पाइप्स को भी साफ रखना होता था, इसकी जिम्मेदारी वर्कर्स की ही थी। अब जैसे ये चीज क्लियर थी कि 2 टैंक्स को 60% ही भरना है और एक को खाली रखना है, तो उस दिन ऐसा नहीं हुआ। टैंक्स को 60% से ज्यादा भरा गया और तो और जो टैंक खाली रखना था उसे भी भर दिया गया। 2 टैंक्स का प्रेशर सही नहीं था। इन केस कुछ हो जाता तो वहां लगे 3 अलार्म्स भी बंद थे। एक अलार्म था टेम्परेचर के लिए जब वो ज्यादा हो जाता, और दूसरे 2 शहर के लोगों के लिए ताकि समय रहते उन्हें लीक की जानकारी हो जाए। हर रोज की तरह वर्कर्स ने रात 9 बजे अपनी शिफ्ट बदली। दूसरी शिफ्ट के वर्कर्स ने अपना काम करना शुरू किया। एक टैंक की पाइप्स को धोना शुरू किया तो पाइप्स में पानी डालने पर वो पाइप की दूसरी साइड से बाहर नहीं निकल रहा था। उन्होंने इसकी जानकारी अपने सुपरवाइजर को दी। सुपरवाइजर ने कहा कि पानी का फ्लो ऑन रखो, दूसरी शिफ्ट के वर्कर इसे बंद कर देंगे। ऐसे में पानी 3 में से 1 टैंक में जाने लगता है, जिसमें MIC गैस होती है। MIC और वाटर रिएक्शन होता है और पॉइजनस गैसेस का क्लाउड बनने लगता है। अगली शिफ्ट के वर्कर्स जब पहुंचते हैं तो उनकी आंखें जलने लगती हैं। वो किसी लीक की आशंका के चलते लीक ढूंढने लगते हैं, जो उन्हें मिल भी जाता है। कहा जाता है कि इस लीक को इग्नोर किया गया था, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि पैनिक शुरू हो चुका था। टैंक से तेजी से गैस लीक होने लगती है। रात 1 बजे जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वर्कर्स फैक्ट्री को खाली कर देते हैं और फिर जो हुआ वो सब जानते हैं। जहरीली गैस पूरे भोपाल शहर में फैल चुकी होती है और जो मंजर होता है वो आज भी लोग नहीं भूले हैं। इस ट्रेजेडी के बाद क्या हुआ, किसे सजा मिली, अब भोपाल में रहने वालों की क्या मुश्किलें हैं, इस बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे।